मैंने सुना परीक्षा निकाह और उसका। तुमने बुल फाइटिंग शुरू कर दी है क्या? हम तो फाइट के बगैर ही हथियार डाल चुके हैं जनाब। सबकी थोड़ी तवज्जो दरकार है। इन फजूल बातों का मकसद? थोड़ी गहराई में जाकर सोचो, सारे मकसद समझ आने लगेंगे। तुम्हें बिल्स ने मेरे पीछे लगाया ना है? ना तो तुम्हारे को इतने एहसास हैं और ना ही मैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो तुम्हारे पीछे लग जाऊंगा। पीछे तो तुम लगे हुए हो। तुम रोक भी तो सकती हो। चाहते क्या हो तुम? तुम्हें पीछे मुड़कर देखोगी ना, यहीं खड़ा नजर आऊंगा तुम्हें। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियाँ। इस फोन में एक ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि इंसान इसमें हाथ डाले और दूसरी तरफ जो इंसान हो उसको गर्दन से दबोचे और इस तरफ को खींचे। इसका क्या? हमारी सोसाइटी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी की असल जरूरत है। फोन पे फोन कहाँ डालूं? अब तो गई परी। दादी दादी ये वो लेके गया था परी को साथ। अच्छा, ये लेके गया था। आने दो, आने दो। सलाम दादी। कौन से बड़ हरकत यंग मैन? कहाँ लेके गए थे? क्यों लेके गए थे? हमारी इजाजत के बगैर कैसे तुम में जुर्रत कैसे हुई थी इसको लेके जाते? जरूरी बात करने की दादी। कौन सी जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? जरूरी बात घर पे भी हो सकती थी, जरूरी बात तुम उसकी गाली से भी कर सकते थे। बेटा अभी हुआ इसको भी नहीं सुना और है। तुम लड़की को लेके निकल लिए हैं? ये जानी के उन्हें सुरपा के लड़कों के बड़ी ऊपर चलो और रेडी रहो उन टट्टियों की बरसात होने वाली है तुम पर। चलो खाला मैडम। ये ऐनक आपकी है? नहीं, क्योंकि हमारा विजन इस चश्मे के बगैर भी बहुत क्लियर है भाई साहब। अल्लाह खैर कर। दादा जान, ऐसे सवाल तो बॉर्डर क्रॉस करते हुए मुल्जिम से नहीं पूछे जाते जितने सवाल दादी जान ने खड़े खड़े आपके बिल्लू चौधरी से कर लिए यार। वो तो ये भी बॉर्डर क्रॉस करके ही आई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे दादी के साथ क्या हुआ है? हाँ तुम्हें बताता हूँ। ताऊ जी, अल्लाह खैर। शादी सिर पे है ताऊ जी, और आप दोनों का रोमांस नहीं खत्म होता। दादा जान, आपको एक मशवरा दूं, एक तगड़ा सा पेटू ले और उसका सदका कर दे, वरना तेरे मेरे प्यार को नजर लग जानी। वो तो फिक्र न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रख। क्या हौसला रखूं ताऊ जी? साबर अपने रंग अस्पताल में, शाकर जी अपने लारी अड्डे पे है, ताशी की शादी है, ऊपर से मेरे इकलौते पुत्र का निकाह, सारा कुछ आपने मेरे पे डाल दिया। और शाम को सब कुछ देख लेंगे, फिक्र न कर तुम। चल भाई, आसान आसान काम हम कर लेंगे, मुश्किल काम तुम खुद कर लेना। कुर्सी पे बैठ कर हमें वॉच कर लेना। ऐनक चो दादी ने पई ऐसी लब लईए। तो ये हीर रांझा की जोड़ी का पता नहीं क्या होगा, पर ये नहीं समझ लगती हीर कौन है रांझा कौन। अच्छा नहीं मुझे भी पता। चलो शुक्र, दो आंखें तो काबू आई मलका दादी की। पर पुत्र मेरा राज तो मलका दादी के पास चला गया ना। बिल्लिया पुलिस आ गई, छापे पै गए। वो क्या सोचती हो कि मेरे मुतल्लक मैडम पलैयन। ओहो दादा जान, इस उम्र में इतनी ऊंचाई से साफ आवाजें सुनाई नहीं देती, और वो आपसे पूछे तो मुकर जाइएगा, कह दीजिएगा हैं ये क्या कह रही हैं आप। अब कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी पड़ेगी। और ये बता, तू परी को लेके क्यों गया था?
दादा जान परी से पूछने के लिए गया था कि अपनी दादी के कहने पे बिल्लू चौधरी के साथ बदोबदी शादी तो नहीं करनी थी। वैसे ही दुनिया की पहली शादी होगी जो दूल्हा अपने दादे की मर्जी से और दुल्हन अपनी दादी की मर्जी से कर रही है। नहीं ब्रो, हमारा अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ब्रो वो ये जो अरेंज मैरिज होती है ना, इसका भी एक अपना ही मजा है। पता ही नहीं होता डब्बे में से अल्लाह ने क्या तोहफा निकाल देना। वैसे तरीक गवाह है दादा जान, इस डब्बे में से ना लोगों के बड़े बड़े जुलूस भी निकले। और भैया आपको पता चला है? नाई मान गया नाई लगाने से। अब मेरा मतलब है को ड्राइवर ने गड्डी ठोक दी है फिर। आप खुद तो ड्राइवरों को कहते हैं सवारी लब्बे ना लब्बे स्पीड 190। चुप कर रहे। और दादाजी का बॉडीगार्ड। समझाए नहीं, मेरा निकाह होने वाला है, बड़ा हो गया हूं मैं। अब घर वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो बीवी खाक करेगी। एब्सोल्युटली राइट। माशाल्लाह। मोहतरम जनाब गुलाल शाकर चौधरी साहब, अगर आपकी तबीयत नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो मैं आपकी समातों पर चंद समातें लंगर अंदाज फरमाऊं। वाह वाह, इस वक्त तो रईस लखनवी लगा है। बड़ी कोई टेक्निकल सी इंसल्ट किया आपने मेरी। चलो ठीक है अब्बा जी, आप इतना मेरा मतलब इसरार कर रहे हैं तो जाएं फिर, इजाजत है। हाँ? ओए हुआ क्या है, क्यों ये डीजल की कुपी जैसी शक्ल की? कोई बात नहीं है। अब्बा जी रमजान चाचा जी ने मंगनी तोड़ दी है पारों की। सच? कितना खुश हुआ। ओए, ये तेरे मुंह पे पड़ा हुआ नील क्यों खुशी से लालो लालो रहा है? नहीं भाई, मैं परेशानी से पूछ रहा हूँ। वो मेरे एक्सप्रेशन समझने में गलती हुई है आपको। अन्नी एक्सप्रेशन समझता है, खुद भी डायरेक्टर है ना। हाँ जी, सारे अच्छा, ये लोग ना ड्रामा इसी घर में डायरेक्टर पैदा होंगे। हो गए खैर से। ओए हुआ क्या है, क्यों तोड़ दिया है मंगनी उसकी? अब्बा जी बड़े लालची किस्म के लोग थे। वो कह रहे थे कि शादी से पहले घर जो है ना जी, वो पारों के नाम लगाओ। अरे लो, बह जाओ खजूर दी छां थल्ले। तो कितना है वो जानना? मजदूरों का हिसाब किताब कर रहे हैं। इन्ना मजदूरा नहीं, इसके आले दुआले ईंटें लगा देनी है। हो भी लिया, जा पुत बुला जरा जाने को, लेके आ इसको। मैं बुला के आता हूँ, मैं बुला के आता हूँ। जी, इसकी एनर्जी एकदम क्यों इंक्रीज कर दी है जी? आपको क्यों डिक्रीज करना है जी? बेटा तू निकल जरा अब्बा जी के गुजरे कदीम से। मैं बताता हूँ आपको डिक्रीज क्या होता है। ओए मेरे बिल्ले को कुछ ना खा कर, इसकी वजह से तो सांसें चलती है मेरी, मेरे दिल को हाथ पड़ता है। बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर, नंबर वेंटिलेटर। मेरा ख्याल है कोई ड्रम लेके ना पेट्रोल का किसी दूर पिंड में रखा के तेरे अब्बे को कोई छोटी सी पेट्रोल पंप ही खोल देती है। हाँ, उथे ही रवे करे, हफ्ते बाद आवे। इतनी मशकूक नजरों से तो कस्टम ऑफिसर्स नहीं देखते। अच्छा, आपको क्या पता कि कैसी मशकूक नजरों से कस्टम ऑफिसर देखते हैं? आप बड़े कोई इंटरनेशनल टूर्स करती हैं क्या? ओ दादी, मॉर्निंग शो में भी इतने सवाल नहीं होते जितने आप कर रही हैं। सच बताओ, तुम गई थी अपनी दादी की इजाजत के बगैर बिल्लू बॉय के साथ? ताशी मामू लेकर गए थे वहाँ। ताकि मामू में इस प्लान का हिस्सा थे। नहीं, वो वहाँ छोड़कर वापस चले गए थे। बिल्लू बॉय ने तुमसे बात करनी थी, मिस्टर अताशी तुम्हें वहाँ लेकर चले गए, फिर बातचीत पे फिर तुम बिल्लू बॉय के साथ आ गई हैं? ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो तुम? हमारे लिए हमें क्लियरली बताओ क्या हुआ।